Hello friends, in this video we will discuss the cause of deviation of gases from ideal behavior। या सिंपल सी बात यह है कि जो जितनी भी गैसेज हैं वो आइडियली बिहेव क्यों नहीं करती है। पहले हम देखेंगे कि आइडियल बिहेवियर का मतलब क्या है। ओके, हम जानते हैं कि ये क्या है, PV = nRT, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अगर हम किसी भी गैस का एक मोल ले लें, ये n यहाँ पर क्या है, गैस का एक मोल है, PV = RT, ये बन जाती है इक्वेशन। ओके, और फिर इसके नीचे ले आए PV/RT, ये एक नंबर आएगा यहाँ से, ठीक है। फिर क्या है, जो भी गैस है उसका अपना प्रेशर होगा, फिर उसका अपना वॉल्यूम होगा, और गैस कांस्टेंट है वो किसी एक टेंपरेचर पर होगी। फिर चारों यहाँ पर हम किसी भी गैस के लिए गिवन कंडीशंस के अंदर इन चारों की वैल्यू रखेंगे और जो नंबर आएगा उसको बोलेंगे वो Z नंबर है ना, ठीक है। प्रेशर कोई भी हो, टेंपरेचर कोई भी हो, वॉल्यूम कोई भी हो, R की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर इन चारों की वैल्यू यहाँ पर रखें और Z की वैल्यू हमारे पास क्या एक आ जाए तो कहते हैं गैस क्या है, आइडियल है। द गैस इज आइडियल इफ Z is 1, Z is 1। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर के ऊपर जितनी भी गैसेज हमारे पास हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एनी गैस यू नेम, under normal conditions these are real gases, these gases don't show ideal behavior। या कह लीजिए कि नॉर्मल प्रेशर पे गैस रखी है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, टेंपरेचर भी होगा, R तो है ही एक कांस्टेंट वैल्यू, की वैल्यू रखेंगे, Z निकालेंगे, Z एक नहीं आता है, Z is more than 1 और Z is less than 1, right? And we say the gas deviates from ideal behavior, gas does not show ideal behavior। Z एक से ज्यादा है तो कहते हैं कि जो डिविएशन है वो पॉजिटिव है, अगर Z एक से कम है तो हम कहते हैं कि डिविएशन हमारे पास क्या है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमने कि मीथेन गैस ली है ये, ठीक है। अगर किसी कोई भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हो तो अगर Z1 आएगा तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। प्रेशर चेंज करने से क्या चेंज होगा भाई, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है वॉल्यूम चेंज होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर चेंज होगा। कुछ भी अगर हमारे तीन वेरिएबल्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एक को कांस्टेंट रखेंगे, एक को हम चेंज करेंगे, दूसरा अपने आप चेंज होगा, और इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे, Z की वैल्यू आएगी, राइट। Z की वैल्यू क्या है, अगर जैसा कहते हैं कि मीथेन गैस के लिए हमारे पास क्या है, ये पहले क्या है, एक से कम आ रही है यहाँ पर, ठीक है, नीचे आ रही है ये वैल्यू है यहाँ पर नेगेटिव डिविएशन है मीथेन का, तो लो प्रेशर पे क्या है, नेगेटिव डिविएशन होता है। हाई प्रेशर पे देखिए यहाँ पर क्या है, Z क्या है, एक से ज्यादा है मीथेन के लिए, तो ये क्या है, पॉजिटिव डिविएशन है। वही बात अमोनिया में, अमोनिया के मॉलिक्यूल बड़े हैं किसी मीथेन से, इसलिए क्या है, इसका डिविएशन ज्यादा है आइडियल बिहेवियर से एज कंपेयर टू मीथेन। किसी भी गैस का मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उसका जो बिहेवियर है, उसका जो डिविएशन है आइडियल बिहेवियर से उतना ही ज्यादा होता है। अब इस वीडियो में हमारे पास मेन स्ट्रेस क्या है कि गैसेज आखिरकार आइडियली बिहेव क्यों नहीं करती, गैसेज, व्हाई गैसेज डोंट बिहेव आइडियली, या व्हाई गैसेज आर रियल, राइट। देखिए प्लीज, उसकी दो वजह है गैसेज आइडियली बिहेव नहीं करती, उसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने क्या मान लिया है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ऐसा नहीं होता प्लीज, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती तो गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट ना होती ना। हम जानते हैं कि गैसेस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, तो इसका सीधा मतलब क्या है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या कह रहे हैं, एक पोस्टुलेट क्या है उसका कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो ये रॉन्ग एजम्पशन है जिसकी वजह से गैसेस क्या है, आइडियली बिहेव नहीं करती, क्योंकि आइडियल सिचुएशन क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जबकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो देयर इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, एंड बिकॉज़ ऑफ दिस कॉन्ट्रडिक्शन gases don't
बिहेव आएगी। तो उसका मतलब क्या है, देखिए सिंपल बात क्या है, अगर हम कहते हैं हमारे पास क्या अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन कब नहीं होगा कि जब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल है, अकेला ही मॉलिक्यूल है, ये अकेला मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये सीधा जाके क्या है कंटेनर की दीवार से टकराया गया ना, a lone molecule will collide with the wall of the container and will exert pressure, right? ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। प्रेशर कितना है, वही वैल्यू मान लीजिए 10, कितना प्रेशर है भाई 10 एटमॉस्फेयर। लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं यहाँ पर, दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं। ओके प्लीज लेट्स सी कितने मॉलिक्यूल है, बहुत ज्यादा होंगे इसके आसपास, हमने 4 मॉलिक्यूल दिखा दिए। तो जब ये मॉलिक्यूल भाग रहे हैं दीवार की तरफ टकराने के लिए, तो ये जो मॉलिक्यूल है चारों इसको पीछे की ओर ड्रैग करते हैं। पीछे को ड्रैग क्यों करते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और अब क्या वो अज्यूम कर रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो क्या करेंगे कि मान लिया ये क्या है, यहाँ पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जो फोर्स है उससे इस मॉलिक्यूल को ये पीछे की ओर ड्रैग कर रहे हैं ना, पीछे की ओर ड्रैग करते हैं ना, ठीक ड्रैग कर रहे हैं चारों, और भी होंगे जितने भी करते हैं ड्रैग करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो फोर्स है, जो प्रेशर है, ये मॉलिक्यूल कितना लगाएगा, 1 लगाएगा। तो जो एक्चुअल प्रेशर है वो आइडियल से कम है, राइट। दैट इज व्हाई गैसेस डोंट बिहेव आइडियली, बिकॉज the pressure which the gas molecules apply is always less than the theoretical pressure which the molecules will apply if there is no force of attraction. Okay, this is the first reason of deviation shown by gases from ideal behavior. And second assumption is also very very important. हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि जो molecules हैं उनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। The volume of gas molecules is negligible। क्या मतलब भाई कि मान लीजिए आप देखिए कह रहे हैं कि ये क्या बोले, यहां पर ये एक मॉलिक्यूल है ना, राइट। जब ये अकेला मॉलिक्यूल है, इसको भागने के लिए ये पूरा कंटेनर का पूरा वॉल्यूम अवेलेबल है। लेकिन जब दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूल जितनी जगह घेरता है वो जगह, वो वॉल्यूम इस मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल नहीं है, एक्सक्लूड होगी वो जगह, एक्सक्लूड होगी है। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल यहां पर रहेंगे, देखिए प्लीज या कह लीजिए अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, दूरी घटेगी और जो फ्री स्पेस है मॉलिक्यूल के चलने के लिए वो उतना ही कम हो जाएगा। हम क्या मान रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट for all molecules the total geometrical volume of the container is available for free movement। पूरा, जैसे कमरे में मैं अकेला हूं, मैं पूरे कमरे में चल सकता हूं, कोई हिंड्रेंस नहीं है। लेकिन अगर कमरे में 20 आदमी और हैं तो पूरे कमरे का स्पेस मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। बाकी के जो 19 आदमी है वो जो स्पेस कवर करेंगे वो मेरे चलने के लिए, मेरे घूमने के लिए अवेलेबल नहीं है। वही बात क्या है, स्विमिंग पूल में अगर अकेला स्विमर है, पूरे स्विमिंग पूल में फ्री, जहां मर्जी हाथ पैर मारे, जहां मर्जी जाए घूम सकता है पूरे स्विमिंग पूल में। लेकिन अगर उसमें क्या है 40 स्विमर और घूम रहे हैं तो वो फ्रीली घूम नहीं सकेगा ना, ठीक है। या जहां पर वो 40 स्विमर स्विम कर रहे हैं, वो जो पॉन्ड है, जो तालाब है, जो स्विमिंग पूल है, उसमें वो जगह उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो थ्योरेटिकली में क्या मान रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल के लिए पूरा जो ये वेसल है, इसका पूरा स्पेस, ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम पूरा का पूरा इसके लिए अवेलेबल है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। इन्होंने जो जगह ऑक्यूपाई की है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है, वो इसके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर हम कहीं पर भी देखिए प्लीज, किसी भी गैस का 1 मोल लें तो वहां पर क्या है 30 ml जो वॉल्यूम बनेगा, राइट, 30 ml वो मॉलिक्यूल्स कवर करेंगे। और एनटीपी के ऊपर आप देख लीजिए, अगर कोई भी गैस है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, एनटीपी के ऊपर 1 मोल है, आप जानते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है। ओके, या कह लीजिए 22.400 सीसी होता है या ml होता है, ये फैक्ट है। अब क्या मानना है
कि सारे मॉलिक्यूल्स के लिए ये जो वॉल्यूम है इतना अवेलेबल है, लेकिन जो 30 ml वॉल्यूम में ये अवेलेबल नहीं है। ये क्या है? दिस इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, द वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के घूमने के लिए थियोरेटिकली जो पूरा वॉल्यूम कह रहे हैं कि अवेलेबल है, प्रैक्टिकली वो अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए गैसेस आइडली बिहेव नहीं करती हैं। सो गैसेस डोंट बिहेव आइडली बिकॉज ऑफ टू factors. First is that is force of attraction between the molecules, it is there, and the volume of gas molecules is not negligible. It has significance. Okay, and this significance of molecular volume increases as the pressure increases and temperature decreases. इसमें क्या कहते हैं कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस आइडली बिहेव कर सकती है। क्यों? क्योंकि गैस का वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा लगभग, और जगह ज्यादा होने से क्या वॉल्यूम की कोई समस्या नहीं रहेगी। ओके, प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।